इस वीडियो में मैं आपको जो है एंगुलर मटेरियल यूज करके कैसे आप डायलॉग ओपन करेंगे, कैसे पॉपअप मॉडल ओपन करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप एक बटन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग ओपन होता है और वहाँ पे आप जो है मे बी फॉर्म हो सकते हैं या फिर जो भी फंक्शनैलिटी होगा उसको कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए क्या बेहतरीन और बेस्ट वे है, क्या जो है बेहतरीन तरीका है, बेस्ट तरीका है, इसको हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको डायनेमिक किया करेंगे, कैसे जो है एक अगर बिग इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो कैसे इस पॉपअप मॉडल को यूटिलाइज करेंगे अगर हम एंगुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसमें सर्विसेज वगैरह हम लोग बनाकर इसको जो है डायनेमिक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड की ओर। तो मैं आता हूँ कोड की ओर। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये पॉपअप ओपन हो रहा है और इस पॉपअप पे आप जो है क्या क्या कर सकते हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। जब कोई भी डेटा अगर सपोज एट जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं, वो एक मान लीजिए कंपोनेंट हो गया, उस कंपोनेंट से डेटा को सेंड करना है डायलॉग पे। तो कैसे आप वहाँ से डायलॉग में डेटा सेंड करेंगे और डायलॉग में जब आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट करते हैं या फिर कोई भी डेटा अगर सेंड अगर करना होगा पेरेंट कंपोनेंट में, यानी कि जहाँ पे ये बटन है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी बटन है, तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में चलते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसको पहले जानेंगे इससे, ठीक है। तो मैं कोड में आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल होना चाहिए, मीन्स ऐड होना चाहिए आपके एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो उसको करना बहुत ही आसान है। उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके कुछ कमांड्स रहते हैं, CLI कमांड्स, जो कि आप अगर रन करेंगे तो बहुत ही ईजिली उस एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंगुलर मटेरियल में टाइप करूँगा एंगुलर मटेरियल मॉडल। मैं इसको ओपन किया और मैं जस्ट क्विकली यहाँ पे जा रहा हूँ। ये रहा हमारा डायलॉग, ओके। तो देख सकते हैं जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप ओपन होता है। तो इसको करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है कि इस मॉड्यूल को, एंगुलर मटेरियल का जो मॉड्यूल है वो मैट डायलॉग मॉड्यूल, उसको अपने ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करने के बाद ही आप कोई भी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, तब वो अच्छे से काम करेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये कोड में जाएंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब कोई भी बंदा अगर इसको क्लिक करेगा इस बटन को तो ओपन डायलॉग एक मेथड है, ये मेथड कॉल होगा। तो TS में देख सकते हैं ये मेथड क्या कर रहा है कि दिस डॉट डायलॉग, डायलॉग कहाँ से आया, तो ये आ गया एंगुलर मटेरियल से। एंगुलर मटेरियल से मैट डायलॉग को इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे उसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, उसका इंस्टेंस है, ठीक है। तो आपको जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस ओपन मेथड कॉल करके आप किसी भी कंपोनेंट को जो है पॉपअप में ओपन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंपोनेंट देख सकते हैं @कंपोनेंट डेकोरेटर यूज किया गया है और ये उसका सिलेक्टर है। आप नोटिस करेंगे कि ये सिलेक्टर और ये सिलेक्टर दोनों मैच कर रहा है। इट मीन्स जो पॉपअप ओपन होने वाला है उसमें ये कंपोनेंट ओपन होगा। तो ये आप समझ गए। इसका क्या ओपन होगा, इस कंपोनेंट में है क्या, तो इस कंपोनेंट में कुछ लॉजिक्स नहीं है यहाँ पे फिलहाल, जो है एग्जाम्पल के लिए है, तो बहुत ही कम कोड में आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि dialog.html, यानी कि ये जो फॉर्म है बेसिकली ये ओपन होगा अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं क्लोज वाला है, क्लोज वाला ये उसके लिए बटन है, तो ये ओपन हो रहा है। तो इसको बेहतरीन ढंग से हम करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, उस जब एंगुलर एप्लीकेशन जब यूज कर रहे हैं तो उसको करने के लिए एक सर्विसेज बनाएंगे। सर्विसेज क्या होगा कि सपोज दैट किसी भी मॉडल में, किसी भी पॉपअप में अगर कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन अगर आपको करना पड़ेगा तो आप
सपोज दैट 10 जगह अगर आप यूज किए हैं वो डायलॉग, तो 10 जगह जाकर चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। तो उसको एक जगह से भी आप मैनेज कर सकते हैं सर्विसेज के माध्यम से। तो सर्विसेज हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत उसको डायनेमिक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि ऐप मॉडल में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया और यहाँ पे आप नोटिस करिएगा उसको, देखिए एंगुलर मटेरियल में कई सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत होता है ऐप मॉड्यूल में। तो अगर हम सारे मॉड्यूल को अगर ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये पेज बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत मीन्स अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना। इसीलिए एंगुलर मटेरियल से रिलेटेड मॉड्यूल को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे किया, तो यहाँ पे नोटिस करिएगा एंगुलर डिज़ाइन मॉड्यूल, ये हमने एक अलग से कंपोनेंट बनाया, ठीक है, सॉरी एक अलग से मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया इंपोर्ट सेक्शन में। यानी कि जो भी मैं इसके अंदर लिखा हूँ वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो देखते हैं मटेरियल डिज़ाइन मॉड्यूल क्या है। तो मटेरियल डिज़ाइन में जाने के बाद अगर हम इस मॉड्यूल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ को यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया गया है। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा कि अब हमको इसे ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इंपोर्ट अगर करना होगा तो इसको करना पड़ेगा, मटेरियल डिज़ाइन मॉड्यूल। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे जाएंगे ऐप module.ts में, तो यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है और उसको यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में इंपोर्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ जो वहाँ पे इंपोर्टेड था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं ताकि अगर बड़े प्रोजेक्ट, अगर धीरे धीरे प्रोजेक्ट अगर बड़ा होता गया या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो है डेवलपर को सुविधा हो, कॉम्प्लेक्स ना हो कोड की, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के लिए फिर लॉट्स ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको आसानी से अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ये बेसिक स्टेप है, आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। अब चलिए मॉडल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे ऐप component.ts ऐप कंपोनेंट्स में एक बटन में बनाया हूँ, ठीक है। ऐप कंपोनेंट्स में ये जब बटन क्लिक होता है तो ओपन मॉडल करके एक मेथड कॉल होता है। तो जब हम ऐप component.ts में जाएंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है उसमें मेरा कुछ लॉजिक होगा, तो यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या किया कि मॉडल मैनेजर सर्विस एक अलग से सर्विस बनाया, उसका इंस्टेंस क्रिएट किया और उस इंस्टेंस के थ्रू ऐड एडिट एक मेथड में कॉल किया। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर पास किया है, तो आप चाहे अगर कुछ पैरामीटर डेटा पास करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। यानी कि ये डेटा जब पॉपअप ओपन होगा, जब डायलॉग ओपन होगा तो उस डायलॉग में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे डेटा पास किया। तो मे बी सपोज दैट इसी को ले लीजिए, ये मॉडल में इस फॉर्म को मान लीजिए एडिट करना हुआ, तो एडिट करने के लिए डेटा तो सेंड करना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक, आइदर यहाँ से मेन कंपोनेंट से डायलॉग में शेयर करना पड़ेगा या फिर ये इस कंपोनेंट में, ये जो कंपोनेंट हमने डायलॉग में ओपन किया है उस कंपोनेंट में जाकर कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडिफाई मतलब उसमें में भी एपीआई कॉल किया जा सके तो करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कि हमको यहाँ से डेटा इसमें सेंड करना पड़े। अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट अगर है तो आप बड़े आसानी से डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे डेटा सेंड किया गया है और ये ध्यान रहे ये सब्सक्राइब करके हम डेटा यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर डायलॉग से अगर कोई डेटा अगर सेंड करेगा तो उसको भी हम रिसीव कर सकते हैं एज अ RES। तो ये हम यहाँ पे कंसोल लॉक किए हैं। चलिए मॉडल मैनेजर सर्विस जो मैंने सर्विस बनाया उसमें चलते हैं और उसके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा सर्विस में ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर में मैट डायलॉग यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंपोर्ट किया, मीन्स इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसका देख सकते हैं ये डायलॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट। ओके, लाइक यहाँ पर भी वैसा ही कुछ किया गया है जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये है dis.dialog और डायलॉग देख सकते हैं मैट डायलॉग, और सिमिलरली यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मैट डायलॉग इंपोर्ट किया गया।
अब ये मेथड में जो हमने डेटा पास किया वो हम एज अ पैरामीटर में यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अगर डेटा अगर कोई पास अगर करता है तो उस केस में वो डेटा का वैल्यू रहेगा, पास होगा। अगर कुछ भी अगर वो नहीं करेगा तो नल पास होगा, नल एम्प्टी एरे पास होगा। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेबल है, इसका टाइप ऑब्जर्वेबल है, RxJX से इंपोर्ट किया गया है, ऑब्जर्वेबल है, इसीलिए यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐप कंपोनेंट और TS में, तो यहाँ पे सब्सक्राइब किया गया है। सब्सक्राइब इज वर्क लाइक अ स्ट्रीम, जिसमें डेटा बहुत इजीली मिलता रहेगा आपको। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, राइट। ठीक है, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे पास किए हैं वो डेटा डायलॉग में भेजने के लिए जो ओपन हो रहा है, जो डायलॉग में जिस कंपोनेंट को ओपन कर रहे हैं उस कंपोनेंट में भेजने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए, तो जो भी डेटा पास हुआ हमने क्या किया, मैट डायलॉग कॉन्फिग एक और ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया। देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पैनल क्लास, यानी कि कुछ क्लास डायलॉग में कुछ क्लास अगर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा, यानी अगर डेटा अगर सपोज दैट सेट करते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डेटा जो है सेट कर सकते हैं, जो भी डेटा आप पास करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको मीन्स इसका सिंटैक्स बेसिकली आपको जानना पड़ेगा, और बेटर ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके इसको जानें कि कौन कौन से पैरामीटर है, कैसे यूज करते हैं, कैसे पता चलेगा। तो चलिए कोई अदर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल पिक वन योर फेवरेट, ये नहीं है, मे बी ये देख सकते हैं, ये मेन देख सकते हैं। तो इस पे मैं गया, TS में मैं देखता हूँ और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे तो है, देख सकते हैं यहाँ पे डायलॉग ओपन हो रहा है, उसके साथ साथ डेटा भी पास हो रहा है। तो मुझे तो यही तो चाहिए, राइट। तो ऐसे करके डेटा यहाँ पे पास किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये भी कहीं डॉक्यूमेंटेशन में है, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। और ये जो ओपन मेथड है इसमें एक कंपोनेंट है और एक है डेटा, राइट। इसमें भी है, जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो एक है ये देख सकते हैं कंपोनेंट, और दूसरा है डेटा, राइट। तो वो डेटा आ जाता है यहाँ पे, ये वाला डायलॉग कॉन्फिग। डायलॉग कॉन्फिग में क्या है, तो पैनल क्लास है और डेटा है। तो वो बेसिकली आप पास कर रहे हैं उस कंपोनेंट में। तो आपको समझ में आ गया, ये कर रहे हैं। नाउ आपको जो है इस डायलॉग रेफ आप देख सकते हैं, ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को अगर क्लोज करेंगे, आफ्टर क्लोज एक मेथड होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो ये कोड भी, मेरा जो कोड है वो भी आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। बेसिकली उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं इंस्टेंटली आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा जिसमें सारा कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब क्लोज होगा तो ये रिटर्न करेगा, मे बी डेटा वोटा रिटर्न करे तो बाद में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये डेटा वगैरह अगर चाहे तो पास कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, और यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगा ऐप कंपोनेंट और TS में, यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ऐड एडिट कंपोनेंट में जाकर देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो ऐड एडिट कंपोनेंट को ओपन हम कर रहे हैं पॉपअप में, राइट। तो हम ऐड एडिट कंपोनेंट में गए और यहाँ पे HTML है। HTML देख सकते हैं, ये जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे पॉपअप में, ये सब यहाँ पे लिखे गए हैं। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हैं कि कंपोनेंट है। ठीक है, ये एक तरह से कंपोनेंट ही है, जो भले आप डायलॉग में ओपन किए हैं या फिर नॉर्मल ओपन किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक फॉर्म है, एक कंपोनेंट है। और जब आप TS फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे इस कंपोनेंट से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है वो लिखे गए हैं, राइट। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब डेटा जो पास कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट में कैसे पहुँचेगा ये मैं बताऊंगा। और इस कंपोनेंट को अगर हम अगर सपोज दैट डायलॉग को अगर क्लोज कर दिए, पॉपअप को अगर हम क्लोज कर दिए, तब डेटा यहाँ से कैसे पास होगा जहाँ से हम कॉल किए हैं। तो इसीलिए मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो डेटा को गेट करने के लिए, जो डेटा पास किए हैं पेरेंट कंपोनेंट से, उस डेटा को प्राप्त करने के लिए आपको ये मैट डायलॉग डेटा एंगुलर मटेरियल से ही आता है, इसे जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
अगर हम एंगुलर मटेरियल में जाएंगे तो ये देख सकते हैं मैट डायलॉग डेटा, और ये यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। और ध्यान रहे ये @इंजेक्टर के थ्रू @इंजेक्ट डेकोरेटर के थ्रू ये इंजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से इंजेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी किया गया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। डेटा को हमने कलेक्ट किया एज ए ईडी डेटा। आप कोई भी डेटा दे सकते हैं। तो जनरली ईडी डेटा इसलिए कि अगर कोई भी डेटा अगर पास करना पड़ा उस कंपोनेंट से, तो हम बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ से डेटा पास करना पड़ेगा, जहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी एपीआई कॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर डेटा पहले से ही यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पर भी एपीआई कॉल करेंगे और यहाँ पर भी एपीआई कॉल करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली इशू होगा, बार बार एपीआई कॉल करना पड़ेगा। सेम डेटा को फ्लो करना है ना हर जगह। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है। अगर बिग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो छोटे छोटे चीज़ जो है बहुत ही परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू के लिए जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर वहाँ से डेटा ऑलरेडी अगर है तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा बेहतरीन होता है। अदरवाइज यहाँ पर भी एपीआई कॉल कर सकते हैं, लेकिन वही है कि 2 टाइम्स एपीआई कॉल करना पड़ेगा। फ्रंट एंड से ही डेटा लेना बहुत ही आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिट डेटा नाम दिया। आप कुछ भी नेम दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया। कंसोल लॉग करने से क्या होगा कि हमको ये पता चलेगा कि वहाँ से जो मैंने डेटा पास किया वो मुझे पहुँचा कि नहीं, मीन्स मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ या नहीं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पास किया था पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, और जब मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो मैं इसको रिफ्रेश किया और अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्राइमरी, देख सकते हैं पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। मैंने ये मैसेज मुझे मिला, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पास किया था, और वो जो है ये मॉडल मैनेजर में वो रिसीव हुआ और फिर वो सेट हुआ डायलॉग कॉन्फ़िग में। और डायलॉग कॉन्फ़िग को यहाँ पे जब हम ओपन मेथड कॉल कर रहे थे डायलॉग ऑब्जेक्ट से, तो हमने कंपोनेंट डाला, फिर वो जो डेटा था वो डाला, और वो डेटा बड़े आसानी से हमने रिसीव किया मैट डायलॉग डेटा इसके थ्रू। ठीक है, डेटा तो मुझे मिल गया। अब हम इस डेटा को जहाँ चाहें इस कंपोनेंट में बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब हम कंपोनेंट क्लोज करेंगे, तब क्या होगा उस केस में? जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सबमिट पे, तो क्या हो रहा है कि डायलॉग ओपन क्लोज हो रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख क्लोज हो जा रहा है। तो क्लोज होते टाइम में क्लोज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसके लिए कुछ लिखा। क्या लिखा? तो डायलॉग रेफ, जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट किया गया है मैट डायलॉग रेफ, एंड वो उसके लिए जो है क्रिएट किया गया यहाँ पे इंस्टेंसेस। ओके, देन जैसे ओपन मेथड हम लोग कॉल किए थे उसी टाइप से यहाँ पे क्लोज मेथड कॉल करेंगे, और वहाँ पे जो भी डेटा मुझे पास करना है इस कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में, उसको यहाँ पे पास करेंगे। तो इस केस में दिस ऐड मोर वैल्यू, यानी कि फॉर्म का वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो देखिए पास हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं ये है, पहले मैं जो क्लोज किया था वो डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली पास हुआ है। तो फर्स्ट डेटा ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने फॉर्म को कंसोल लॉग किया था, और सेकेंड हमने पास किया, और पास किए हुए डेटा को हम यहाँ पे ऐप कंपोनेंट टीएस में कंसोल कर रहे हैं। तो इसीलिए वो डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो देख सकते हैं ये सारा डेटा जो भी इस फॉर्म में था हम वहाँ पे पास करने में सक्षम है। तो इस तरह से आप जो है पॉपअप मॉडल डायलॉग मॉडल ओपन कर सकते हैं, एंगुलर मटेरियल का डायलॉग ओपन कर सकते हैं। उसमें कोई भी डेटा बड़े आसानी से पेरेंट टू डायलॉग और डायलॉग टू पेरेंट आप पास कर सकते हैं, डेटा फ्लो करा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। और अगर फिर भी किसी भी तरह का अगर इशू का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूं। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा जानकारी मैं वहां पे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी जानकारी मैं दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।